समय रैना कॉमेडियन, गेमर और एक लेजेंड है जिनके बोलने के स्टाइल और ह्यूमर के तो सभी दीवाने हैं, मैं भी। अगर मैं उनका एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करूं तो गैस करो वो कैसा दिखेगा। और लास्ट में तो पोर्ट्रेट देखने के बाद मैं भी हैरान हो गया, भाई साहब क्या बना दिया मैंने ये। आप भी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बीच बीच में कुछ टिप्स भी शेयर करी है जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी छल के। समय का फेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, तो मेरे लिए काफी चैलेंजिंग तो होने वाला है, पर कोई बात नहीं। चैलेंज से लड़ने की आदत तो मुझे बचपन से है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना मैं बोल पाता था, ना मैं चल पाता था और ना मैं कुछ खा पाता था। पर इन सारी चीजों से लड़ने के बाद मैं फिर भी आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। इस वीडियो में मैं जो भी मटेरियल यूज करने वाला हूँ पोर्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए, आओ चलो हम वो लेकर आते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पेपर में यूज कर रहा हूँ आइवरी पेपर 210 GSM। ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए पेंसिल, ब्लेंडिंग स्टम्प, ब्लेंडिंग ब्रश, इरेजर, नीडेबल इरेजर और टिश्यू। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने का फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले 2B पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। ये स्टेप बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर आपकी आउटलाइन परफेक्ट ड्रॉ ना हो तो आप कितनी भी अच्छी शेडिंग कर लो, ये पोर्ट्रेट कभी भी आपके रेफरेंस फोटो से मैच नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप आउटलाइन को पूरे फोकस और धीरज के साथ ड्रॉ करो। आउटलाइन मैं फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ, पर इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप तो नहीं बता पाऊंगा, वरना वीडियो लंबी और बोरिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फ्री हैंड आउटलाइन पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे जाके कमेंट करो, मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। पर मेरी कंडीशन है, कमेंट ज्यादा होने चाहिए। सबसे पहले मैं फेस के स्ट्रक्चर को रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, और स्ट्रक्चर ड्रॉ होने के बाद अब मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ फेशियल फीचर्स की, और फिर फेशियल फीचर्स आईज, नोज और लिप्स को ड्रॉ करेंगे। फेशियल फीचर्स को ड्रॉ करने के बाद मैं नेक और टी शर्ट को भी ड्रॉ कर लूंगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, आप आउटलाइन में ही थोड़ी थोड़ी शेडिंग को भी मार्क कर सकते हो, जो शेडिंग करते वक्त आपको काफी काम आएगा। और मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और बस आउटलाइन अब कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये समय रैना लग रहे हैं। और अब बारी आती है शेडिंग करने की। शेडिंग हमारे पोर्ट्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि शेडिंग हमारे पोर्ट्रेट के कैरेक्टर को जिंदा कर देती है। वाह क्या बात बोली है, शेडिंग हमारे पोर्ट्रेट को जिंदा कर देती है एंड ऑल। सीख रहा हूँ यस। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है शेड करने से पहले अपनी रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करना। लाइट की डायरेक्शन कहाँ है, लाइट और डार्क एरियाज कहाँ है, जिससे आप लाइट टू डार्क इजीली शेड कर सको। और शेडिंग का गेम ही यही है, आपको लाइट और डार्क के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस बनाना है, तभी आपका पोर्ट्रेट परफेक्ट और रियल दिखेगा। सबसे पहले मैं समय भाई के हेयर्स को शेड करूंगा। हेयर्स को शेड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 4B, 6B और 7B पेंसिल का। मैं लेयर बाय लेयर शेडिंग करूंगा। और लेयर बाय लेयर शेडिंग करना क्या होता है, मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले मैं 4B पेंसिल से हैचिंग करूंगा और फिर ब्लेंड करूंगा, फिर 6B पेंसिल से हैचिंग करूंगा, फिर ब्लेंड करूंगा, और सेम प्रोसेस 7B पेंसिल से हैचिंग करेंगे, फिर ब्लेंड करेंगे। और इसी को कहते हैं लेयर बाय लेयर शेडिंग कर। और हेयर्स जो है हमारी बॉडी का सबसे डार्केस्ट पार्ट होता है। नहीं कौन बोला बे? पर हेयर्स में भी डार्क और लाइट होता है, क्योंकि जिस भी एरिया पे लाइट पड़ती है उसमें लाइट और डार्क दिखता ही है, चाहे वो कलर ब्लैक क्यों ना हो। और हेयर्स में भी हाइलाइट्स होती हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि हेयर्स पूरे ब्लैक नहीं होते। कुछ लोग हेयर्स को पूरे ब्लैक शेड कर देते हैं, जिससे वो हेयर्स कम विग ज्यादा लगती है। तो मेक श्योर कि रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करके आप लाइट एरियाज और डार्क एरियाज को शेड करो। तो अब आईज को शेड करते हैं, और आईज को भी मैं लेयर बाय लेयर शेड करूंगा विद HB, 2B, 4B, 6B पेंसिल के साथ। और आईज में भी आपको सेम अपनी पेंसिल के ग्रेड के अकॉर्डिंग शेड करना है। जहां पर लाइट है वहां लाइट, जहां डार्क है वहां डार्क। और नोज में भी सेम ऐसे ही शेड करेंगे। नोज हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ पार्ट होता है, तो इसमें डेप्थ भी दिखनी चाहिए, जिससे वो और ज्यादा 3D और रियलिस्टिक लगे। तो अब बारी आती है समय के रसीले होठों की। ये क्या बोल दिया मैंने? अबे वो कांची नशे में लिखता है क्या स्क्रिप्ट? हाँ, तो हमें समय के लिप्स को, हाँ यार एक बार समय भाई की मुस्कुराहट देखो। वाह क्या मुस्कुराहट है। जैसे नहीं जैन भाई आगे मत बोलना, मेरा पारिवारिक चैनल है, माफी जैन भाई। और अब पूरे फेस को भी शेड कर लेते हैं। और फेस को शेड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ HB, 2B और 4B पेंसिल का।
HB और 2B फेस के टोनल वैल्यू के लिए और 4B शेडोज के लिए। सेम नेक पर भी हम शेड कर लेते हैं 2B, 4B और 6B पेंसिल से, क्योंकि नेक तक बहुत कम लाइट पहुंचती है, इस वजह से वो डार्क होता है। और अब समय की टी शर्ट में शेड करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि टी शर्ट तो व्हाइट है तो उसमें क्या शेड करना, पर अगर आप रेफरेंस पिक को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि टी शर्ट में लाइट और डार्क दिख रहा है, तो शेड भी होगा। तो इसलिए मैं शेड करने के लिए यूज कर रहा हूँ HB और 2B पेंसिल का, क्योंकि पूरे रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करें अच्छे से तो उसमें दिखेगा कि टी शर्ट सबसे लाइट है, इसलिए सबसे लाइट ग्रेड वाली पेंसिल का यूज करेंगे। आज है डे 2 और आज मैं इस पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर दूंगा। कल मैंने कुछ इतना ड्रॉ कर लिया था, आज इसको फाइनल टच देते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो फाइनल टच देने के बाद ये पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है और इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में मुझे 8 से 9 घंटे का समय लग गया, पर पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया। इस पोर्ट्रेट को देखने के बाद तो मुझे भी लग रहा है भाई साहब क्या बना दिया मैंने ये। तो अब वक्त है आप लोगों को ये पोर्ट्रेट दिखाने का, पर मैं इस पोर्ट्रेट को आपको यहाँ नहीं दिखाऊंगा, आपको नेचुरल लाइट में दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट्रेट आपको अच्छे से नहीं दिख पाएगा क्योंकि मेरे कैमरे की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो आओ नेचुरल लाइट में चलते हैं और आपको पोर्ट्रेट दिखाते हैं। तो यार जो पोर्ट्रेट है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है। हवा चल रही है इसलिए मैंने पकड़ा हुआ है, नहीं तो उड़ जाएगा। तो ये था पोर्ट्रेट। आई होप कि आप लोगों को ये पोर्ट्रेट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो नीचे जाके कमेंट करो कि आपको ये पोर्ट्रेट कैसा लगा। और मुझे राइट हैंड से पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में इतना समय लगा, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड से पोर्ट्रेट ड्रॉ करूं तो कितना समय लगेगा वो आप इस वीडियो में जाके देखो। मेरी कला को छुपा के मुझे हारना है नहीं, मुझे हेट कौन